Hello and welcome students. Today we are going to start with our new chapter, that is public facilities and my school. Okay, आज हम लोग ये न्यू चैप्टर देखने वाले हैं फैसिलिटीज़ मतलब क्या होते हैं? जो सर्विसेज हम लोग को पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, है ना, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, है ना, लाइट्स, है ना, ये सब क्या है, हमारे पब्लिक फैसिलिटीज़ है। हॉस्पिटल्स, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हमारे लाइब्रेरीज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़ में इंक्लूड करते हैं। एंड ऑल्सो माई स्कूल, हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स की सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके बाद में लेबोरेटरी होती है, लाइब्रेरी होती है, जैसे कंप्यूटर लैब होता है, अरीना होता है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को क्या क्या अवेलेबल होती है हमारे स्कूल में। ओके, तो हम लोग यूज़ तो करते हैं, लेकिन हमने उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, इसकी तरफ भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम लोग को मिल रही है उसका हमने बराबर यूज़ करना चाहिए। तो हम लोग आज ये चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज़ पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड माई स्कूल। लेट अस स्टार्ट। कैन यू टेल which public facilities are available inside and outside your home? आपके घर के अंदर और घर के बाहर कौन से फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? Which of facilities do you use? कौन से फैसिलिटीज़ आप यूज़ करते हो? ओके, तो हमारे घर के अंदर भी और घर के बाहर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, घर के बाहर हम लोग रोड यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो हमें हमारी ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए हेल्प करती है ना। और विच फैसिलिटी टू यू यूज़, हम लोग कौन सी फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं? हम लोग पब्लिक व्हीकल्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि बसेस वगैरह हो गए, वो पब्लिक व्हीकल है ना। तो हम लोग वो यूज़ करते हैं, कहीं भी आना जाना हो, फुटपाथ यूज़ करते हैं, रोड्स यूज़ करते हैं, है ना। और बाहर जब हम लोग शाम के टाइम पर कहीं बाहर वगैरह जाते हैं तो बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी जो लगी हुई रहती है, लाइट्स लगे हुए रहते हैं, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। वी ऑल यूज़ पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट आर सम इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज है। दिस सर्विसेज आर मेंट फॉर एवरीवन. The services, the organizations that provide them, and we ourselves are all part of the system. Our school is also a part of that system. मतलब हम लोग ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, बराबर। और ये ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग अलग अलग ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सारे के सारे फैसिलिटीज़ पब्लिक के लिए, सबके लिए बनाए गए हैं। ओके, सो दे आर मेंट फॉर एवरीवन। और ये हम लोगों ने अच्छे से यूज़ करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ से बनाती है, जो टैक्स हम लोगों से वो कलेक्ट करती है ना। हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम लोग उसका टैक्स पे करते हैं, है ना। GST हो गया, टैक्स हो गया, हम लोग वो गवर्नमेंट को जाता है, और वो वाला पैसा ही हमारे फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ होता है ना। इसलिए हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ हमारी नहीं है, ये पब्लिक है, तो हम लोग इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ख़राब भी कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं है। एक्चुअली वो चीज़ जो बनी गई है उसमें हमारे भी पैसों का कुछ हिस्सा है, समझ में आया। इसलिए कहा गया है that we are the part of the system. Okay, our school is also a part of that system. हमारे स्कूल में भी बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होते हैं, और ये भी एक सिस्टम है। Various facilities are available to us in our school. हमारे स्कूल में बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ है, जैसे कि क्या, सफिशिएंट क्लासरूम, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज़ टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, रैम्प, प्लेग्राउंड, मिड डे मील, ये तो नहीं, हमारे पास स्कूल बेंच, लाइब्रेरी है, इलेक्ट्रिसिटी, लेबोरेटरी, स्टडी कॉर्नर, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे स्कूल में जो अवेलेबल है उसको आपको टिक करना है ना। वेरियस फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल
to us in our school. Similar facilities are also available outside the school. स्कूल में भी कुछ फैसिलिटीज़ है और स्कूल के बाहर भी कुछ फैसिलिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल है. बस एंड रेलवे आर पब्लिक फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट. बस और रेलवे हमारे लिए पब्लिक फैसिलिटी है जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. वी ऑल्सो यूज सेवरल अदर पब्लिक सर्विसेज, टेलीफोन facilities such as postal services, telephone, fire brigade, police, banks, theatres, parks, gardens and swimming pools. We must use these facilities responsibly. जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो भी चीज़ें हमने पब्लिकली अवेलेबल हो रही हैं उसको भी हमने अच्छे से यूज़ करना चाहिए, उसका कुछ नुकसान नहीं करना चाहिए, कुछ ज़्यादा प्रमाण में हमने यूज़ नहीं करना चाहिए. क्यों? तो वो सारी चीज़ें हमारे ही पैसों से यूज़ कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं. अगर हम लोग उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो ही सबको वो मिल सकेगी. द स्कूल इन आवर वर्ल्ड आउटसाइड आवर हाउस, वी लाइक आवर स्कूल जस्ट एज वी लाइक आवर होम. अब स्कूल के बाद घर में हम लोग रहते हैं, जब बच्चा छोटा होता है उसकी पूरी दुनिया मतलब उसका होम होता है, बराबर, क्योंकि उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी हुई होती है. और जब वो स्कूल में एंट्री करता है, मतलब जूनियर केजी, सीनियर केजी या नर्सरी में जब वो आता है तो उसके लिए स्कूल ही उसका पूरा वर्ल्ड हो जाता है. क्यों? तो घर और स्कूल के अलावा और वो कहीं इतना नहीं रहता जितना कि वो इन जगह पर रहता है. तो हम लोग जैसे घर से इतना प्यार करते हैं वैसे हम लोग हमारे स्कूल से भी उतना ही प्यार करते हैं. ईच स्कूल हैज़ इट्स ओन यूनिक आइडेंटिटी. हर एक स्कूल अपनी खुद की एक आइडेंटिटी रखती है, यूनिक. फाइंड आउट द यूनिक फीचर्स ऑफ योर स्कूल एंड प्रिपेयर अ पोस्टर. आपके स्कूल के कुछ यूनिक फीचर्स होंगे, मतलब जो कि दूसरे स्कूल में नहीं है, उसको बोलते हैं यूनिक. ओके, तो उसका आप फीचर्स देखिए, फाइंड कीजिए और उसका कोई पोस्टर बनाइए. ओके, नेम द स्कूल, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, फाउंडर, इस तरह से भी आप एक पोस्टर बना सकते हैं अपने स्कूल का. ठीक है बच्चों. सी द स्कूल प्लेग्राउंड, जहाँ पर बच्चे खुद को बहुत एंजॉय करते हैं, दैट इज प्लेग्राउंड. स्कूल इज फॉर एवरीवन, स्कूल ये सबके लिए है. ईच चाइल्ड हैज़ द राइट टू गो टू स्कूल एंड लर्न. हर बच्चे का हक है स्कूल जाना और वहाँ पर पढ़ना. दिस इज कॉल्ड द राइट टू एजुकेशन. इसे कहते हैं राइट टू एजुकेशन, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. एज द इंडियन वी हैव अ राइट टू एजुकेशन. According to the Right to Education Act, every child between the age of 6 to 14 must go to school and complete primary education. For children with special needs, the upper age limit is 18 years and age instead of 14. मतलब जो बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं उन्होंने स्कूल कंप्लीट करना ही चाहिए, मतलब कम से कम प्राइमरी एजुकेशन उनको मिलना ही चाहिए. इसीलिए हर छोटे से छोटे गांव में हमारे गवर्नमेंट ने स्कूल स्टार्ट किए हैं. ओके, और जो स्पेशल बच्चे होते हैं, मतलब हैंडीकैप वगैरह, उन लोगों को 18 ईयर्स तक पढ़ाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 14. रोल ऑफ कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्कूल. अब हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा जो समाज है, वो किस तरह से हमारे स्कूल के डेवलपमेंट में काम कर सकता है, क्या रोल है उसका. मैनी पीपल एंड इंस्टीट्यूशन हेल्प टू सेट अप अ स्कूल. बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जैसे कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ट्रस्ट, ये सब मिलकर एक स्कूल बनाते हैं. मैनी पेरेंट्स, पास स्टूडेंट्स एंड राइटर्स, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लेंड अ हैंड टू द ग्रोथ ऑफ द स्कूल. बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जो कि सबके मिलकर, सब लोगों ने पैसा उसमें इन्वेस्ट करके वो लोग वो स्कूल बनाते हैं. अ स्कूल इज गिवन असिस्टेंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लासरूम. स्कूल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, क्लासरूम बनाए जाते हैं, वहाँ पर लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. अलग अलग सोसाइटी के लोग इस चीज़ में अपना हाथ बाहर लगाते हैं
ताकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो स्कूल है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको अच्छे से एजुकेशन मिल सके। द कम्युनिटी हैज़ अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल। इस तरह से कम्युनिटी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी स्कूल के डेवलपमेंट में। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Now you can see here the students, they are learning in the library. Some students astronomical center they are using here. तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हर बच्चे को हो, इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस अपने अपने हिसाब से हेल्प करते हैं ताकि हमारी सोसाइटी में एक अच्छी सोसाइटी बने। हर कोई एजुकेटेड होगा तो हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी। ओके, और वैसे भी गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया है, मतलब हर बच्चे को पढ़ने लिखने का पूरा हक है। और उसका एज कितना होना चाहिए, बिटवीन 6 to 14। 6 to 14 ईयर्स के बच्चों ने काम न करते हुए पढ़ाई करनी ही चाहिए, कम से कम उनका प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, I hope you have understood till here. Next part we will see in our next video. Bye.